अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। MB न्यूज़ के साथ मैं हूं इफ्तिखार हुसैन। दोस्तों, जैसा कि इस जंग के अंदर पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और पाकिस्तान इस टाइम पूरी कोशिश के अंदर है कि किसी तरह इस जंग को बंद करवाया जाए। पाकिस्तान ने अमेरिका से भी बात की है, ईरान से भी बात की है। कुछ बातें ईरान भी समझ रहा है, अमेरिका भी समझ रहा है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे अभी तक इत्तेफाक नहीं हो रहा। एक तो 45 दिन का जो बात है उस पर इत्तेफाक नहीं ईरान करेगा। ईरान ये चाहता है कि अगर बात करनी है तो जंग अगर ख़त्म करनी है तो हमेशा के लिए ख़त्म करो, ये नहीं कि आर्जी जंग ख़त्म करो। और दूसरे नंबर पे, जब तक जंग ख़त्म नहीं करते तब तक अबनाए हुर्मत नहीं खुलेगा। पाकिस्तान खैर अपनी कोशिश पूरी कर रहा है और हर लिहाज से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। पूरी दुनिया इस टाइम पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रही है कि पाकिस्तान जो है इसके अंदर बहुत अच्छा किरदार निभा रहा है। अब देखो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला इस जंग को रोक दे, क्योंकि ये जंग रुकने ही सब के लिए बेहतर है। ये ना तो ईरान के फ़ायदे में होगी और ना अमेरिका के फ़ायदे में होगी। और दूसरी एक और बात है कि मुज्तबा खमनाई साहब जब से सुप्रीम लीडर बने हैं, आज वो पहली बार मंजर आम पे आए हैं, और वो भी कहाँ? कंट्रोल रूम के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ईरान भी अपना कोई बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रहा है, क्योंकि खमनाई साहब का कंट्रोल रूम में आना, इसका मायना यह है कि इसके पीछे को बहुत बड़ा जो है ना प्लान है। ऐसे वो नहीं आए। तो अल्लाह करे ये जंग रुक जाए। अगर ये जंग ना रुकी, अमेरिका ने अगर फिर हमले की कोशिश की, तो इस दफ़ा अमेरिका को वो नुकसान उठाना पड़ेगा जो शायद अमेरिका ने अब तक सोचा भी नहीं है। और ये पागलपन जो सदर है ना, ये पागल जो सदर है, जिसको पूरी दुनिया ने, सिर्फ अमेरिका ने नहीं, पूरी दुनिया ने पागल करार दे दिया है। अब ये अंदाजा करो कि एक सुपर पावर का एक सदर है और जबान वो कैसी गलीज इस्तेमाल कर रहा है। वो तो ऐसे लगता है जैसे सदर नहीं है, किसी मुल्क का गुंडा है। वो गुंडा वाली जबान इस्तेमाल कर रहा है। देखो, असलियत तो इंसान की सामने आती है ना, जो उसके अंदर का क्रिमिनल ज़ेन है या उसके क्रिमिनल दिमाग है, और वो जो गुंडा गर्दी है, आलमी दहशत गर्दी है उसके अंदर भरी हुई, वो सामने आ गई है। वो गाली गलौज करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो है ही एक समाजी और आलमी गुंडा। वो दोनों समाजी और आलमी गुंडे मिले हुए हैं, और इन दोनों समाजी और आलमी गुंडों का अब हशर जो है वो बहुत बुरा होने वाला है। दोस्तों, आप देखते जाओ कि आगे आगे होता है क्या। जो ईरानी जर्नल ने इनको कहा है कि अमेरिका को हम सरप्राइज देंगे, तो अमेरिका को भी पता है कि ये सरप्राइज क्या है। अमेरिका भी कुछ ना कुछ इसमें जानता है। अमेरिका को पता है ईरान के अंदर कुछ ऐसे मिसाइल हैं जो शुमाली कोरिया की टेक्नोलॉजी पे बने हुए हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि शुमाली कोरिया ने ही इनको दिए हैं। बहुत सारी जो खबरें हैं, जो बहुत सारे ममालिक हैं, बहुत सारे चैनल हैं, वो यही इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि शुमाली कोरिया ने दिए हैं। मगर ईरान, कुछ अमेरिकन भी और कुछ और भी ये कह रहे हैं कि नहीं, ये टेक्निक जो है वो शुमाली कोरिया की है, लेकिन ये मैन्युफैक्चर जो हो रही है ये ईरान के अंदर ही हो रही है। तो उसकी रेंज जो है, उसकी रेंज अभी तो इन्होंने देखा कुछ नहीं है। वो तो अभी उन्होंने एक जो दो मिसाइल मारे थे वो तो तकरीबन 4000 तक के थे। अभी मजीद इसमें बताया जा रहा है, जो मेन इस पे खबर आ रही है वो ये आ रही है कि 15,000 किलोमीटर तक के मिसाइल ईरान के पास मौजूद हैं, क्योंकि इनकी CIA, मोसाद और पूरी एजेंसियां इनकी जो काम करती रही हैं, ये ईरान के किसी भी मिसाइल सिटी तक नहीं पहुंच सकी। और ना ही इनको पता है कि इनकी मिसाइल सिटी किस किस जगह पे है और उसके अंदर किस किस रेंज के मिसाइल हैं। तो जो ईरानी जर्नल ने इनको कहा था कि सरप्राइज देंगे, देखो दिन ब दिन ईरान इनको सरप्राइज दे रहे।
और दूसरी बात यह है कि ईरान जो है पहले दिन जितना कमजोर था आज नहीं है। ईरान अब एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है और ईरान की जो इमदाद हो रही है, मदद हो रही है, वो सबको पता है कि कहाँ कहाँ से हो रही है और खुलेआम हो रही है। चाइना से हो रही है, रूस से हो रही है और एक दो मुल्कों से मदद हो रही है। वो सबको पता है कि कहाँ कहाँ से मदद हो रही है। वो इसीलिए लोगों का शुक्रिया भी अदा कर रहा है ईरान साथ साथ। तो अमेरिका को ये बात अब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ये जंग अगर अमेरिका ने अब जारियत की तो फिर अमेरिका खुद भी महफूज नहीं रहेगा। पहले जंग तो रही है अरब ममालिक तक और इसराइल तक, अब ये अरब ममालिक इसराइल तक नहीं रहेगी। ये अब आप देखना कि ये जंग अमेरिका तक पहुंचेगी, अमेरिका के घर तक ये जंग पहुंचेगी। ये अभी तक अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा। उसके बड़े बड़े जो है तज्दिया निगार, बड़े बड़े रिटायर्ड जनरल, वो इस चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो ईरान ने हमें कहा है कि ये जंग तुम्हारे घर तक पहुंचेगी, वो किस तरीके से पहुंचेगी। अभी तक अमेरिकनों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि वो जंग किस तरीके से पहुंचेगी। और बहुत सारी दुनिया वाकई इस टाइम अभी परेशान है। जो ईरान का ये बयान है कि ये जंग अमेरिका के घर तक पहुंचेगी, तो इसका मतलब यही है कि ईरान के अंदर इस वक्त उसके कंट्रोल में वो मिसाइल आ चुके हैं जो 15,000 किलोमीटर तक मार करते हैं और ईरान से 12,000 किलोमीटर पर वो है और 15,000 किलोमीटर तक के उसके पास मिसाइल हैं। तो अब अंदाज़ा करो कि अगर ये मिसाइल, अब अगर ये हमला होता है तो ये मिसाइल अमेरिका तक पहुंचेंगे। और दूसरे नंबर पे रूस ने ये ऐलान कर दिया है कि अब मेरा तेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ चाइनी करेंसी के अंदर मिलेगा, डॉलर में नहीं। पहले ईरान ने यह ऐलान किया था कि हमारा तेल जो है वो सिर्फ चाइनी करेंसी में होगा, डॉलर में नहीं। अब रूस ने भी ऐलान कर दिया है कि हमारा तेल जो है वो डॉलर में नहीं, चाइनी करेंसी में मिलेगा। अभी आप देखते जाओ आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों, और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो ये ऐलान करने वाले हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट जो है ये डॉलर में नहीं, चाइनीज़ करेंसी में मिलेगी। क्योंकि चाइनी करेंसी जो है इस वक्त पूरी दुनिया में छा जाएगी और डॉलर जो है आहिस्ता 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 जो है वो कमज़ोर पड़ता जाएगा और चाइना की करेंसी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अप होती जाएगी। अमेरिकी जो है वो इस बात पे भी परेशान है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। और अमेरिका के अंदर 80% जो है वो लोग ये नहीं चाह रहे कि अब मजीद जंग आगे बढ़े, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अगर मजीद जंग बढ़ती है तो अमेरिका महफूज नहीं रहेगा। लेकिन ये उस पागल सदर को अभी तक ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि वो क्या करना चाह रहा है और कैसे क्या चाह रहा है। उसको ये बातें तब समझ में आएगी जब उनके मुल्क तक ये जंग पहुंच जाएगी। और जो ज़मीनी हमले की बात करता है, जैसे ही ज़मीनी हमला होगा, पहली बात तो यह है कि अमेरिकनों में दम नहीं है ज़मीनी हमला करने की। अब उनकी फ़ौजें डर रही हैं ईरान के अंदर आने से। उनके जो जेट हैं, वो पायलट जो हैं, वो भी ईरान आने में घबरा रहे हैं और डर रहे हैं। इसराइली भी डर रहे हैं और वो भी डर रहे हैं। वो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं, बड़े मुतात अंदाज में आ रहे हैं और फौरन भाग रहे हैं। वो अब पहले जैसे नहीं है, जैसे पहले बेधड़क होके वो आते थे, हमला किया और भाग जाते थे। अब वो वाली कहानी नहीं है। अब जब भी आएंगे कुछ ना कुछ अपना नुकसान करवा के जाएंगे, वैसे खाली नहीं जाएंगे। क्योंकि अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर जो है अपना एक खौफ फैलाया हुआ था। अब पूरी दुनिया को चाहिए और छोटे छोटे जो ममालिक हैं उनको ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ईरान ने पूरी दुनिया से इस सुपर पावर का खौफ जो है वो हटा दिया और ख़त्म कर दिया और दुनिया को बता दिया कि जब सामने वाला मुल्क एक गैरतमंद और ईमान का जज्बा उसके अंदर हो और शहादत का जज्बा जिसके अंदर हो, उससे अमेरिका टक्कर नहीं ले सकता। उसके सामने सुपर पावर जीरो पावर है। अभी इसने जो ऑपरेशन किया था
नाम तो इनका ये था कि हम अपना पैलेट ढूंढ रहे हैं, ये पैलेट नहीं था, ये असल में यूरेनियम जो है वो ईरान से चोरी करना चाहते थे, जिसके अंदर अपने 6 जहाज तबाह करवा चुका है और 4 फौजियों के मरने की भी खबर है, मगर उसकी तस्दीक अभी तक अमेरिका ने नहीं की। और फिर वहां इन्होंने न्यू जहाज मंगवाए और उनके जरिए वहां से वो भागे। और बाद में उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने तो ये हेलीकॉप्टर 2 जो है ये खुद ही तबाह किए थे। खुद नहीं तबाह किए, वो ईरान ने तबाह किए। तो अब अमेरिका को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि जो हमारे A-10 थे, F-15 थे, F-35 थे, इनको मारने वाला ईरान के पास सामान मौजूद है। अब ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अमेरिका का कोई जहाज भी उनके निशाने से बच नहीं सकता। अब अमेरिका को, अगर अमेरिका ने ये हमाकत की, जो उसकी डेडलाइन ख़त्म हो रही है और उस पर उसने हमाकत की, अगर फौजी कार्रवाई की, ज़मीनी कार्रवाई की या फ़ज़ाई कार्रवाई की, तो अमेरिका को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ये अमेरिका भूल जाए कि नुकसान जो है वो सिर्फ ईरान को होगा। अमेरिका की ये देखो ना बुज़दिलियाँ देखो, यूनिवर्सिटियों पे हमले करना, अस्पतालों में हमले करना, बेगुनाह लोगों के घरों पे हमले करना, ये सबसे बड़ा इंसानी जुर्म है। और ये जंग के ज़िम्रे में भी ये आता है कि ये कानून के ख़िलाफ़ है, ये इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है। अभी कौम मुत्तहिदा कहाँ है? कौम मुत्तहिदा क्या मर चुकी है? ऐसा लगता है कि जैसे कौम मुत्तहिदा है वो महरूम हो चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लो कौम मुत्तहिदा पे, क्योंकि वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। और जेनेवा कन्वेंशन कहाँ है? ये जो जंगी जराइम कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल, वो कानून कहाँ गए? वो कानून सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इस्लामी ममालिक के लिए हैं। ये यहूद नसारा के मुल्कों के लिए वो कानून नहीं है लागू होते, वो कानून सिर्फ इस्लामी ममालिकों पे लागू होते हैं। तो आज भी अगर ये इस्लामी ममालिकों को अकल नहीं आती, आज भी इनको समझ नहीं आती, जितने भी अरब ममालिक हैं आज भी उनको समझ आ जानी चाहिए। देखो यूएई को जो आप हटा दो, यूएई जो है वो तो आप समझ लो कि उसका तो बेड़ा गर्क होना ही होना है, उसको अब कोई नहीं रोक सकता। बाकी जो अरब ममालिक हैं इन सब को चाहिए कि होश के नाखन लें और अमेरिका को कहें कि आप भाई प्लीज़ हमारे से अड्डे ख़त्म करो और हमारे मुल्क से जो है अब आप हमला नहीं करोगे ईरान पे। आप यकीन करो कि अगर अमेरिका को ये अपने घरों से, अपने मतलब है मुल्कों से निकाल देते हैं, ईरान मुजाइल क्या एक गोली भी नहीं इन पे चलाएगा। और यूएई को अभी भी होश के नाखन ले ले तो अच्छा है। जैसे ईरानी 2 ड्रोन उसने उड़ा के हवा में दिखा दिए हैं कि जी मैं भी इस जंग में शामिल हूं, तो शामिल होना है तो फिर पूरी तरह शामिल हो जा। फिर ईरान ताकि बड़ी आसानी से तुम्हारे जो है ना वो अपना हदफ बना सके। अभी भी ईरान इसको मारना नहीं चाह रहा, लेकिन यूएई वाले खुद चाह रहे हैं कि हमें ईरान मारे। वो अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हैं। जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, ये वो वाली कहानी है। यूएई खुद कह रही है आ बैल मुझे मार, और जब इसको मार पड़ेगी तो फिर इसको समझ में आ जाएगा। और ईरान को इस यूएई में, इसमें मतलब दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा टारगेट है, वो ईरान को भी पता होगा, और जिस पे सारी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट हुई है। तकरीबन $30 अरब की इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर। ईरान को चाहिए कि उसको भी हदफ बनाए, ताकि अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां जो है वो अपनी मौत खुद मर जाएं और बहुत सारे बैंक जो हैं वो डिफॉल्टर हो जाएं उनके। और ये चीज ईरान जानता है, ईरान को पता है, मगर ईरान पता नहीं उसको क्यों अभी तक जो है वो छोड़े हुए है, उस पर क्यों हमला नहीं करता। अब ईरान को सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब वो लोग
किसी चीज को माफ नहीं कर रहे, तो ईरान को भी चाहिए कि सबसे पहले तो इसराइल को निस्तो नाबूद करे। वो जितने अरब ममालिक के ऊपर हमले करने हैं या यूई में हमले करने हैं, उससे बेहतर है कि वो सब के सब मिसाइल जो है वो एक साथ इसराइल के ऊपर दाग दें। और ये जो अभी न्यू मिसाइल जो ईरान निकाल रहा है, ईरान को चाहिए कि इसका एक तजर्बा जो है वो इसराइल पे भी करो। जो आपने अमेरिका के ऊपर दागने हैं ना, जो अमेरिका के लिए रखे हुए हैं, उसका तजर्बा इसराइल पे भी करो। और अब तो ईरान को चाहिए डमोना शहर के ऊपर टोटल हमला कर दे, उस टोटल शहर को तबाह कर दे, ताकि इनका सब कुछ तबाह हो जाए। क्योंकि इनका मेन पॉइंट ही डमोना शहर है, उसी के अंदर जो है इनका जो है वो एटम का सारा मतलब है सिस्टम है। टोटल प्लांट जो है इसके वो वहीं पर हैं। और दूसरे नंबर पे ईरान को चाहिए कि जो दुनिया का सबसे बड़ा वाटर प्लांट लगा हुआ है, पूरी दुनिया से सबसे बड़ा वाटर प्लांट लगाया हुआ है इसराइल ने वाटर का, ईरान को चाहिए वो तबाह कर दे। ईरान को पहली फुर्सत में उस प्लांट को तबाह करना चाहिए। जब वो आपके वाटर प्लांट तबाह कर रहे हैं, वो आपके गैस के जरखाइज तबाह कर रहे हैं, बिजली घर तबाह कर रहे हैं, आपको भी चाहिए कि इसराइल का वो वाटर प्लांट तबाह करे, इसराइल के जितने भी बिजली घर हैं उनको तबाह करे, और डमोना शहर के अंदर जितना भी इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको तबाह करे। क्योंकि इसराइल अगर तबाह हो गया तो दोस्तों समझो पूरी दुनिया के अंदर अमन आ जाएगा। अमेरिका फिर हमले नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका को असल जो हमलों पे उकसाता है वो इसराइल है। और अमेरिका के साथ वैसे भी जो कुछ हो चुका है, मेरा ख्याल है कि अगर कोई इनमें इंसानियत होगी तो ये खामोशी से आज भी अपनी इज्जत बचा के वापस चले जाएं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो ट्रंप साहब आपकी पतलून जो है वो यहीं रह जाएगी। ऐसा ना हो कि ईरान बिल्कुल आपको नंगा करके अंडरवेयर में भेजे अमेरिका। अभी भी इस पागल सदर के पास मौका है कि अपनी फौज को बचा ले, नहीं तो फिर तबूत जो है वो हजारों की तादाद में अमेरिका से मंगवा ले। क्योंकि यहां जब अब ये इसने हमला किया, और अगर इसने जमीनी हमला करने की कोशिश की तो फिर सोच लो दोस्तों कि इसकी हजारों की तादाद पे जमीनी फौज मारी जाएगी। और इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं कि अमेरिका से हजारों बक्स मंगवा लो, क्योंकि ये तबूत आपको चाहिए होंगे। अभी इसराइल के अंदर इसराइलियों की वो जिंदगी है जिस तरह वो गुजार रहे हैं, रात पात दिन बंकरों के अंदर छुपे हुए हैं, चूहों की तरह छुप के जिंदगी गुजार रहे हैं। आज पूरी दुनिया को पता चल जाना चाहिए कि मुसलमान और गैर मुस्लिम में फर्क क्या है, और मुसलमान की ताकत और गैर मुस्लिम की ताकत में क्या फर्क है। मुसलमान ईरान देख लो, आज भी उसके बाजार खुले हैं, बैंक खुले हैं, स्कूल खुले हैं, कॉलेजेस खुले हैं, और तमाम मार्केटें खुली हैं, कहीं कोई खौफ का आलम नहीं है। और इसराइल के अंदर इतना खौफ का आलम है कि वो रातों को भी बंकरों के अंदर छुप के सोते हैं। यह है गैर मुस्लिम और मुस्लिम की ताकत में फर्क। क्योंकि मुसलमान अपने पाक परवरदिगार पे भरोसा करते हैं, और ये लोग अपनी सेफ्टियों पे भरोसा करते हैं। वो खुलेआम घूम रहे हैं, वो अपनी शेर की जिंदगी गुजार रहे हैं, और तुम एक गीदड़ और एक चूहे की जिंदगी गुजार रहे हो। एक गीदड़ और इस चूहे की जिंदगी से बेहतर तो यह है इसराइलियों, मर जाओ, खुदकशी कर लो। जैसे आज भी तुम्हारे एक फौजी ने बिल्डिंग से छलांग लगा के खुदकशी कर ली है।
अभी तो तुम देखो तुम्हारे और कितने फौजी खुदकशियां करते हैं। ये तो आज एक ने खुदकशी की है, तुम्हारे और बहुत सारे फौजी खुदकशियां करेंगे। अभी तो जो तुम्हारे लुबनान टैंक तबाह कर रहा है, लुबनानी फोर्स तो जो तुम्हारे टैंक तबाह कर रही है, तुम्हें उसका तो मुकाबला कर लो। और इनके पास असला भी खत्म हो रहा है, और इस्राएली फौज ये इतराफ कर चुकी है कि हमारे पास ऐसे वेपन नहीं है जो हम ईरान की मोबाइल सिटी को नुकसान पहुंचा सकें। ईरान की मोबाइल सिटी जो है दोस्तों, वो ऐसे नहीं है कि जैसे वो दुनिया के बहुत सारे लोग 40-50 फुट के नीचे वो बना लेते, नहीं। उसके पहले तो सैकड़ों फुट ऊंचे पहाड़ हैं, फिर उन पहाड़ों के नीचे 40 से 50 फुट और मजीद नीचे है। तो समझो कम से कम 500,000 फुट वो उस जमीन के नीचे है, जहां अमेरिका का पास भी टेक्नोलॉजी नहीं कि वहां पहुंच सके उस सिटी के अंदर। तो ये अमेरिका को भी सोच लेना चाहिए कि तुम दुनिया की सुपर पावर बनी हो, लेकिन अभी तुम्हारे पास इतनी सुपर पावर नहीं है कि उस मोबाइल सिटी तक तुम पहुंच सको। इनके पास अगर ये ताकत होती ना, तो ये इतने शातिर हैं और इतने शैतान हैं, ये सबसे पहले उन पे हमला करते। लेकिन इनको इनकी CIA की भी रिपोर्ट है कि आप वहां कुछ नहीं कर सकते, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जो इन्होंने हमला किया था, पैलेट के नाम पे इन्होंने ऑपरेशन किया था, इसका मेन मकसद ये था, एक तो यूरेनियम चुराना और दूसरा ये देखना कि इनकी गारें और इसके सुरंगों के सुराख किधर से हैं, इनके मेन दरवाजे किधर से हैं, ये भी देखना चाहते थे। मगर इनको ईरानी फौज ने ऐसा मारा कि इन्होंने वो क्या देखना था, ये अपनी जान बचा के भागे हैं वहां से और अपने 6 जहाज तबाह करवा के भागे हैं। ये है सुपर पावर। आज भी हमारे टीवियों चैनलों पे बैठे हुए बड़ी बड़ी मतलब अमेरिका की तरफ से धमकियों का ड्रावा दे रहे हैं। यार अफसोस है उन लोगों पे, सब कुछ ग्राउंड के अंदर होते हुए देख रहे हैं, उसके बावजूद भी दे रहे हैं। और दूसरे नंबर पे दोस्तों ये सोच लो कि अगर CIA और मुसाद ये नहीं पता लगा सकी कि इनकी मोबाइल सिटी कहां पर है, तो वो ये क्या पता लगाएगी कि इन्होंने एटमी बम बना लिया या नहीं बना लिया, जब ये उनके आम मोबाइल सिटी तक नहीं रसाई हासिल कर सके और इनको ये नहीं पता कि वहां कहां पर है और उस तक इनको पता है कि हम नहीं पहुंच सकते, तो फिर अगर ये वहां एटमी बम बना रहे होंगे तो ये कैसे पहुंचेंगे। ये जो बार बार ईरानी जनरल कह रहा है ना कि हम आपको सरप्राइज देंगे, तो ये सरप्राइज एटम बम भी हो सकता है। ये अमेरिका को सोच लेना चाहिए, ये सरप्राइज एटम बम की शक्ल में भी हो सकता है। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है और पूरी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है और हमें भी अप्रिशिएट करना चाहिए। हम खुद कहते हैं कि पाकिस्तान का किरदार एक बहुत ही अच्छा किरदार है और अल्लाह ताला इनको इस काम में कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह ताला इनकी मदद करे और अल्लाह की मदद से ये जंग बंद हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरे नंबर पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आपसे पहले भी अपील है और आज भी अपील है कि खुदा का वास्ता है कुछ इन गरीब लोगों के लिए भी कुछ सोचो, कुछ इनके हाल पे भी रहम करो। ये गरीब आदमी बेचारे मर रहे हैं, पिस रहे हैं, कारोबार बिल्कुल तबाह होके रह गए हैं, कारोबार तो है ही नहीं है, ना होने के बराबर है कारोबार। और बिजली के बिलों ने पहले ही कमर तोड़ी हुई है, अगर मजीद आप अगले महीने से और बढ़ा देंगे तो ये आवाम की बिल्कुल ही कमर टूट जाएगी। खुदा के लिए इस चीज़ पे भी नज़रसानी करो और इस चीज़ को मत बढ़ाना। अगर ये बढ़ाओगे तो समझो इस आवाम का जीना जो है वो मुश्किल कर दोगे आप। अगर आप लोगों के दिलों में इस गरीब आवाम का थोड़ा सा भी एहसास है और थोड़ी सी भी इस गरीब आवाम से हमदर्दी है, तो यार ये बिजली के जो बिल हैं फिलहाल इनको ना बढ़ाया जाए, नहीं तो आवाम जो है वो पहले ही परेशान है और मज़ीद परेशान हो जाएगी। और अगर वाकई आप इनका आवाम का दर्द दिल रखते हो तो फिर तो आप नहीं बढ़ाएंगे। और अगर आप लोग खाली बातों की हद तक इनका दर्द रखते हो तो फिर आप बढ़ा सकते हो, फिर मैं नहीं कह सकता आपको, क्योंकि
इंसान तभी किसी चीज़ के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज करता है और तभी किसी की मदद करता है जब उस चीज़ को दिल से चाहता है। तो अगर आप वाकई इस कौम को दिल से मोहब्बत करते हो इससे और दिल से चाहते हो कि इसको मैं रिलीफ दूं, तो फिर तो बिल नहीं बढ़ेंगे। और अगर बिल बढ़ गए तो फिर हम शहबाज शरीफ साहब यही सोचेंगे कि सिर्फ खाली नारों की और बयान की हद तक मोहब्बत है। अब ये आगे फैसला आपका है, अल्लाह ने आपको ये अख्तियार दिया हुआ है, ये फैसला आपके हाथ में है। और मरियम नवाज़ पंजाब के अंदर बहुत अच्छे काम कर रही है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी बहुत अच्छी पॉलिसी हैं, मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके अंदर वो भी, एक तो सबसे बड़ा जो गोबर टैक्स उसने लगाया, पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है इसका। यार आप ये बताओ कि अगर एक आदमी ने अपने घर में गांव में भैंस रखी हुई है, ना तो कोई इंतजामिया जाती है वहां पर कि जो उसका गोबर साफ करे, ना ही वहां कोई गवर्नमेंट के पार्क हैं कि जिनके अंदर आके वो भैंस गोबर कर देती है, तो यार इनको सफाई करनी पड़ती है। मुझे ये समझ नहीं आती कि एक आम आदमी, नॉर्मल सा मामूली सा आदमी, उसने भैंसों पे 2 भैंसें रखी हैं, उन पे गुजारा कर रहा है, आप उस पे भी टैक्स लगा रहे हो। कल आप उसको बोलोगे कि यार ये तुम दूध जो निकालते हो ना हाथों से, मशीन से नहीं निकालते, इस पे भी हमें टैक्स लगाना है कि तुम हाथों से क्यों निकालते हो, मशीन क्यों नहीं इस्तेमाल करते। अभी किस किस चीज़ पे टैक्स लगाओगे यार? खुदा का वास्ता है, इस आवाम को टैक्सों से छोड़ दो। जो बड़े बड़े टैक्स चोर हैं उधर तो आप जाते नहीं हो। आप फैक्ट्रियों में जाते हो, आपने कभी वहां ऑडिट किया है कि इस फैक्ट्री के अंदर कितना रॉ मटेरियल आया है और इस रॉ मटेरियल से कितनी प्रोडक्ट तैयार हुई है, और 1 महीने में कितनी प्रोडक्ट तैयार होती है, और 1 महीने में ये मार्केट में कितनी जाती है, और फिर इसके ऊपर जो सेल टैक्स उन्होंने लिखा हो वो कितना वसूल उन्होंने कर लिया। ज़ाहिर है जितनी प्रोडक्ट वो बाहर उन्होंने बेच दिया उस पर सेल टैक्स तो उन्होंने वसूल कर लिया। क्या आपको वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे? वहां आपने नहीं करना भाई, ये छोटी छोटी चीज़ों पर लगाते रहो टैक्स, लगे रहो। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। और जो लोग कुछ ये कहते हैं कि नहीं ये नहीं होता, कोई और होता तो यूं हो जाता, कोई भी इस टाइम होता यही हाल होता। सबको देखा हुआ है, सबको पहचानते हैं कि क्या हाल करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता, सब ऐसे ही हैं। तमाम दोस्तों से अपील है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों इसे शेयर भी करो, लाइक भी करो और इसे सब्सक्राइब भी करो, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर आप समझते हो, आप मेरी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाओ। मेरी आवाज़ के साथ आपकी आवाज़ ऐसे ही है कि जैसे आप मुझे सब्सक्राइब करोगे, दूसरे को शेयर करोगे, तो ये समझो मैं आपकी आवाज़ बन के वहां तक पहुंच रहा हूं। तो ये हमें आगे तक भी पहुंचानी चाहिए, इतनी शेयर करनी चाहिए ताकि आगे वालों तक पहुंचे, आगे वाले भी सुने कि यार कोई इंसान हमें क्या कह रहा है। और मेरी कोशिश है कि मैं किसी की फेवर में नहीं बात करूंगा, मैं इंशाअल्लाह वही बात करूंगा जो हक और सच की होगी। और मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने तमाम गरीब भाइयों की जो भी मुश्किलात हैं वो गवर्नमेंट के सामने रखता रहूं। आगे गवर्नमेंट की मर्जी है, उस पर अमल करती है या नहीं करती। और ये बात मैं हर वीडियो में कहता हूं कि तमाम जितने भी पाकिस्तानी हैं या जितनी भी दुनिया में उम्मत मोहम्मदी है, उन सबको आपस में एक हो जाना चाहिए। और ख़ास करके हम पाकिस्तान में मैं कहता हूं कि तब तक गरीबों के मसले हल नहीं होंगे जब तक हम सब एक नहीं हो जाते। और इन लीडरों के छतरियों के नीचे नहीं, इन लीडरों की छतरियों में वो सुराख हैं जो आपको गीला कर देंगे और आपको गंदा कर देंगे। इस अवाम को अपनी एक छतरी बनानी है और अपनी छतरी के नीचे इकट्ठा होना है, इन सियासतदानों की छतरी के नीचे नहीं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस अवाम को इतना शऊर दे कि ये पूरी की पूरी पाकिस्तान की अवाम जो है वो एक हो जाए। और तमाम दोस्तों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं, अल्लाह ताला उनको अपने ज़मान में रखे। और अल्लाह ताला
तमाम मुसलमानों की अपने हबीब के सदक़े में मदद फरमाए और अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला सबसे पहले तो हमारे दिलों में अपनी और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत डाले और उसके बाद अल्लाह ताला हमारे दिलों में ऐसी मोहब्बत एक दूसरे की डाले कि हम मोमन एक दूसरे की मोहब्बत महसूस करें और एक दूसरे की मोहब्बत में एक दूसरे की मदद भी करें और एक दूसरे के साथ बैठ चीत के बात भी करें। और अगर एक दुख में है, परेशानी में है, तो हमारे से जो हो सके हमें उसकी परेशानी और उसका दुख बांटना चाहिए, उसकी परेशानी को हल करना चाहिए। जितनी हमारी औकात है हम उसके मुताबिक हमें उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।